मूर्ख समझे जाने वाले पिता ने जब बेटी को चोरी छिपे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते देखा तो वह अचानक आगे बढ़ा और 5 तत्वों वाली मुट्ठी से उस पर हमला कर बैठा। बेटी ने घूमकर बड़ी चतुराई से उस वार को निष्फल कर दिया, लेकिन पलटते ही पिता ने उसे फिर पीछे धकेल दिया। यह देखकर माँ तुरंत बीच में आ गई, क्योंकि उसे डर था कि पति बेटी को फिर से अजीब और खतरनाक मुक्केबाजी सिखाकर उसे गलत राह पर न डाल दे। माँ ने पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली की कला दिखाई और प्रचंड आंतरिक शक्ति से ऐसा वार किया कि उसमें पहाड़ चीरने और पत्थर तोड़ने की ताकत झलक गई। बेटी ने तुरंत माँ की चाल की नकल की, लेकिन पिता ने टोकते हुए कहा कि तरीका गलत है और असली शक्ति पेट में जमा कर बाहर निकालनी होती है। यह कहते हुए उसने एक ही हथेली से पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। माँ यह देखकर दंग रह गई, मगर तभी उसे एक पेंगोलिन बाहर निकलता दिखा, जिससे उसने मान लिया कि पेड़ की जड़ें पहले ही खोखली थीं और पति ने बस संयोग से उसे गिरा दिया। बेटी को फिर भी लगा कि पिता की मार्शल आर्ट बहुत गहरी है, लेकिन माँ ने उसे चुप करा दिया और कहा कि पेड़ वैसे ही गिरने वाला था। इसके बाद माँ बेटी को छिन्न परिवार के परीक्षण वृक्ष के पास ले गई और समझाया कि हथेली की शक्ति अगर लोहे के पेड़ पर मारी जाए तो वह फूल खिलाता है, और शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतने अधिक फूल खिलेंगे। माँ ने आंतरिक शक्ति से एक वार किया और पेड़ पर 2 फूल खिल गए। उसने बताया कि साधारण योद्धा के लिए 2 फूल ही सीमा है, 3 फूल कुलीन स्तर का संकेत है और पूरा पेड़ फूलों से भर जाना असंभव है। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट संघ का नेता भी ऐसा नहीं कर सकता। जब बेटी ने पिता के बताए तरीके से सांस को नाभि में उतारकर वार किया तो पेड़ में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे उसे भी लगा कि पिता की सिखाई विधि शायद गलत है। माँ ने पिता को आगे से अभ्यास में दखल न देने को कहा और बेटी को अखाड़े ले गई, लेकिन उनके जाते ही लोहे का पेड़ फूलों से भर गया, जिससे साफ हो गया कि असली सर्वोच्च विद्या वही थी जो पिता ने सिखाई थी। दरअसल वह मूर्ख पिता कोई और नहीं बल्कि हाउतियन संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य शेन चांगफेंग था, जिसने 18 साल की उम्र में 9 स्तरीय आंतरिक कोर बना लिया था। ये सब उसकी मंगेतर लियू रुयुए ने देख लिया और ईर्ष्या में उसने बहाने से चांगफेंग से उसका आंतरिक कोर ले लिया। चांगफेंग यह सोचता रहा कि कोर मिलने के बाद वह मार्शल आर्ट संघ का नेता बनेगा और विवाह करेगा, लेकिन लियू रुयुए ने कोर निगल लिया, जिससे चांगफेंग की बुद्धि नष्ट हो गई और बाद में उसे गंभीर रूप से घायल कर फेंक दिया गया। उसे शवों के मैदान में छोड़ दिया गया, जहाँ एक महान व्यक्ति ने देखा कि कोर खोना उसके लिए विपत्ति में वरदान है और उसने सर्वोच्च दिव्य विद्या प्राप्त कर ली। हालांकि उसकी मूर्खता 6 साल तक बनी रहने वाली थी। इसी दौरान प्रेम विष से पीड़ित छिन्ननियन भागते हुए उसी टूटे मंदिर में पहुंची जहां चांगफेंग रहता था। पीछा करने वाले लौट गए और किसी को पता नहीं चला कि छिन्ननियन उसे पीठ पर लाद कर घास में छिप गई थी। विवश होकर उसने उससे विष उतारवाया और सुबह तय किया कि वह उसी से विवाह करेगी, क्योंकि यह लिन त्यानहाओ जैसे अय्याश से बेहतर था। समय बीता और बेटी 6 साल की हो गई। चांगफेंग रोज उसे अजीब विद्या सिखाता रहा, जबकि पत्नी इसे पागलपन समझती रही।